वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती जो है 2022 के अंदर जो है बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल जो है बिहार मद्य निषेध की जो है 689 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है 14 नवंबर 2022 से जो है शुरू है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वे भी जो है फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है यह न्यू प्रैक्टिस सेट 18 है। इसके पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में जो है देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा इतना को जो है अधिक प्रचलित रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके होता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इवाइन फ्लू के नाम से जो है जानते हैं। चलिए इसके जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है। हॉग फ्लू और पिग फ्लू के नाम से भी जो है यानी कि इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है। तो ये तीनों नाम को जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग को एक बार और बता देते हैं। यानी कि पहला नाम यहाँ पर दिया गया है कि स्वाइन फ्लू, दूसरा नाम हॉग फ्लू और तीसरा नाम पिग फ्लू। इन तीनों को याद रखना है। मान लीजिए कभी ऐसे एग्जाम में पूछ दे कि यानी कि इन्फ्लुएंजा को किस नाम से नहीं जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे दे, इवाइन फ्लू हो जाएगा, उसके बाद दे दे हॉग फ्लू और पिग फ्लू और एक दूसरा नाम दे दे, तो इस तरह से जो है आप लोग को वहां पर पहचान करना होगा। तो ये सभी को जो है आप डीपली जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ देगा फिर आप बोलिएगा कि ऐसा नहीं कराया है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट करा दे रहा है अच्छी तरह से कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यूपी और महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है गन्ना जो है पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है दूध को दही बनाता है। यहाँ पर 4 को जो है यानी कि ऑप्शन दिया गया और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। मद्य निषेध में 1 बार पूछा गया है, ड्राइवर में 2 बार प्रश्न पूछा गया, कांस्टेबल में भी जो 1 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण जो है यानी कि दूध जो है दही में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक जो है ये दवाइयां हैं, या तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक जो है एजाडिरकटिन कहाँ से जो है प्राप्त होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन आप सब जो है जल्दी से जो है ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। गलती सभी से होता है, गलती कीजिएगा तो ही आप लोग सीखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी जो है यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, हो सकता है कि इस कारण से जो है आप लोग जो है यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नीम के बीज से जो है यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है कीटनाशक जो है एजाडिरकटिन जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृषि की शुरुआत जो है कब से हुई। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 7000 BC से लेकर जो है 13000 BC के बीच में जो है यानी कि कृषि की शुरुआत जो है हुई। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है सही जवाब अभी भी दे पा रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेबल में जो है 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार फायरमैन में, एक बार फॉरेस्टर में, एक बार होम गार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी पर जो है काबू पा लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर तो कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टीबी पर जो है, यानी कि बीमारी पर जो है काबू पा लिया गया है। सबसे खतरनाक यह बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम जो है किसने तैयार किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जेनर के द्वारा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आलू है, यानी कि आलू क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको जो है यहाँ से चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कांस्टेबल में यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी भी यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तन्ना। आलू क्या है, एक तन्ना है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वायु प्रदूषण जो है नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि DDT जो है यह वायु प्रदूषण जो है नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर SO2, CO2 और CO जो है यह वायु प्रदूषण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता जो है कौन कहलाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है यह मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडल जी को जो है आनुवंशिकता का जन्मदाता जो है माना जाता है। तो यहाँ पर डी पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में जो है 1962 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिको, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में और 3 बार से ज्यादा यह ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 बार जो है ये लेडीज कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप लोग को हमेशा याद रखना है, यानी कि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग के एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है और हमेशा जो है आप लोग को रिवाइज करना है, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे यदि अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप आराम से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको चीट करने की भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कीटभक्षी पौधा जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 2-4 कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स गलत दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ड्रोसेरा को जो है, यानी कि यह कीटभक्षी पौधा होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निकोटीन पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि निकोटीन किसमें पाया जाता है। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है,
एक बार यह मद निषेध में और फायरमैन में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार जो है यह फॉरेस्टर में भी प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग से जो है कॉफी प्राप्त होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बीज से जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन जो है किसके द्वारा जो है किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ओपेरिनिस के द्वारा जो है यह सत्यापन किया गया कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव के द्वारा ही जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है कहां से हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंफ्यूज करने वाले हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई तो जरूर कीजिए। चलिए हम आंसर भी बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बता ही देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे ही रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जल में जो है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब पहली बार नेपाल में जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 मई 2009 ईस्वी को जो है पहली बार जो है नेपाल में जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित जो है अमुक्त माल्यद जो है यह किस भाषा का ग्रंथ है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार यह मद निषेध में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु में। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। यहाँ पर 4 प्रांत दिया गया, जिनमें से एक ऐसा प्रांत है जो कि पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वह कौन सा प्रांत है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो सका, आजाद कश्मीर जो है यह पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान यह तीनों के तीनों जो है पाकिस्तान का जो है एक प्रांत है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है महिला शासक जो है कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, यानी कि 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिया बेगम। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुवैत महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है, इस कारण से जो है सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर परेशानी होने वाला है। चलिए यहाँ पर फिर भी जो है यहाँ पर 8-9 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम बता देते हैं,
इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 ईस्वी में। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम उम्र जो है कितनी होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर तो कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं सही। चलिए हम बता देते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो दोनों को जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। तो यहाँ पर जो है 25 नंबर का जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की अवधि जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके दे। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक जो है सेनापति जो है कौन होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर 2-4 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है यह भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सेनानायक होते हैं। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य शैली जो है यह मुख्यतः जो है बिहार से जुड़ी हुई है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 4 जो है नृत्य शैली दिया गया है और कौन सी ऐसी शैली है, नृत्य शैली जो कि पूर्ण रूपेण जो है यह बिहार से जुड़ी हुई है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लघुई जो है शैली नृत्य जो है यह बिहार से जुड़ी हुई है और गरबा जो है यह गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है यहाँ सब सारा नृत्य दिया गया, तो इस तरह आसानी से जो है आप लोग जो है पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो इस सब को याद कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। ठीक है, और आप सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, आप लोग डेली रिवाइज कीजिएगा और उतना अच्छी तरह से यदि आप कर लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाजीपुर भारतीय रेल जो है किस परिक्षेत्र यानी कि जोन का मुख्यालय है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूर्वी केंद्रीय। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए और आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे कठोर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा जो है यानी कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप डेली रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है। और बिहार मद्य निषेध की जो भर्ती आई हुई है 689 पदों पर, तो उसके लिए भी जो है इस प्रैक्टिस सेट को जो है यदि आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वे भी छात्र को जो है इस वीडियो को जो है ज़रूर देखना चाहिए। तो बस इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।